जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा, आज हमने क्लास की शुरुआत गुड मॉर्निंग से न करके जय हिंद से किया। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करने जा रहे हैं या जो भी जीडी की पोस्ट लेना चाह रहे हैं, उन सबकी सिलेक्शन इस साल होने जा रही है, क्योंकि आपको टाइम पर्याप्त मिला है। और आप भी कोशिश करो कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग की जगह आप लोग जय हिंद लिखा करो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े विद्वान ने कहा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो या बनना चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि आप जब बनोगे तब उस तरह का व्यवहार करोगे। वो व्यवहार आप अपने लाइफ स्टाइल में लाना शुरू कर दो। देखो वो चीज़ कितनी जल्दी से आपको मिल पाती है। तो जब हमें वर्दी ही लेने, क्यों ना वर्दी वाली डिसिप्लिन कुछ फॉलो किया जाए। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में, या जितने भी बच्चों को लगता है कि इस साल वो जीडी निकाल पाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना गुड मॉर्निंग की जगह, ठीक है। और आज से आपका एसएससी जीडी की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ट्रेनिंग दो तरह की होती है, फिजिकल और रिटन। तो ये हम लोग रिटन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आज आपकी पहली क्लास है एसएससी जीडी की, तो कम से कम जीडी वाले बच्चे नहा धोकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना भाई। ये आपकी लाइफ की बात है। कैसे आप कोई पूजा करते हो या कोई भी अनुष्ठान करते हो, धार्मिक अनुष्ठान, तो नहा धोकर बैठते हो ना। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी पूजा तो यही है। तो कोई बात नहीं नहाया तो अभी मत जाओ, है ना। कल से नहा कर बैठना आप लोग। और आज हम क्लास शुरू करते हैं, जो कि आपको बता दिया गया है कि 31 तारीख तक यह क्लास बिल्कुल 31 या 30 तारीख तक यह क्लास बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। बट 1 तारीख से जितने बच्चों का पेमेंट आ गया रहेगा, उनका जो ग्रुप बना होगा, ये वीडियो केवल उन्हीं को देख पाएंगे। हर दिन का वीडियो, ये 3-4 दिन वीडियो सबके लिए अवेलेबल है, ताकि आप देख सको। और कोशिश करो आप अंडर 25 में आने का, ताकि आपका 100 रुपया मंथली बच जाए। केवल 200 रुपये ही देने पड़ेंगे। बाकी के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाकी के लिए आप क्या कर सकते हो, जिनको कोई भी डाउट हो, मेरा यह जो नंबर है 7488018289, इस पर आप व्हाट्सअप करके सारी इंक्वायरी ले सकते हो एसएसजीडी क्लास के लेकर। तो चलिए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आपके पास पेन और पेपर होगा। कल का वीडियो आपने देखा, मैंने एनालिसिस किया था, आपको तो दिखाया था कि बहुत सारे चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो उसी में आज हम लोग शुरू करने वाले मेंसुरेशन। लेकिन उससे पहले आप कुछ देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है आपका ब्रेन बूस्टर। क्या है आपके लिए? ब्रेन बूस्टर। आपको यह रोज ऐसा देखा गया है कि रीजनिंग में अक्सर बच्चे सीरीज का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, टाइम के अभाव में सोच नहीं पाते हैं। तो हम एक प्रयास है मेरा, कोशिश करेंगे हर दिन ये चीज़ कर सके। ब्रेन बूस्टर का आपका 3 क्वेश्चन हर दिन दिया जाएगा, जो सीरीज का होगा। आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालना है, या फिर नोट डाउन कर लेना, बाद में जब भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करना, ठीक है। तो आपका सीरीज है, एक सीरीज है आपका ए में, देखो क्या है, 4, 5, 9, 18, 34। आगे क्या होगा? 11.5, 12, 13, 14.5, 16.5। आगे क्या होगा? 72, 9, 34, 7, 24, 6, 4, 1। तो आगे क्या होगा, है ना। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम लोग आज के क्लास की तरफ। मेंसुरेशन में मैंने प्रीवियस ईयर को देखा तो ये पाया कि मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ग और आयत से पूछे जाते हैं। इसके अलावा शंकु से, त्रिभुज से सारे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे शुरुआत मेंसुरेशन की करते हैं हम वर्ग से। इसके बारे में आपको पहले फुल क्लास दूंगा, बताऊंगा कैसे क्या इसका फार्मूला है। फिर प्रीवियस ईयर को लेकर हम सॉल्यूशन करेंगे। आप सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करना अच्छे से, उसी को रिवीजन करना जब तक नेक्स्ट वीडियो आपको मिल नहीं जाता है। हम बात करते हैं वर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग की। तो आपने वर्ग में पढ़ भी रखा होगा कि ऐसी फिगर जिसके चारों के चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक भुजा 90 डिग्री पे एडजस्ट किया हो या बना हो, उससे कहते हैं वर्ग। बट आपको इन डिफिनेशन नहीं जाना है, क्योंकि आपको इस बात का हमेशा ख्याल होना चाहिए कि आपको बस उतना ही मैथ जानना है, उतना ही छठमिट्री जानना है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। आपको तो टीचर बनना नहीं है, तो बस आप उतना ही पढ़ो, ज़्यादा आप डेफिनेशन मत जाना। जो
कॉन्सेप्ट है, जहाँ यूज है वो हम लोग देखेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्ग में आप सीधा जान लो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। फिर आता है इससे रिलेटेड कुछ हम जान लेते हैं। अगर मान लिए वर्ग की भुजा को हम बोल दिए ए, क्या बोल दिए, अगर हम वर्ग की भुजा को बोल दिए ए, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे साइड, क्या हम बोल दिए ए, तो पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछेगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, सीख लो आप लोग, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा हमने क्या माना है, ए, क्या माना है हमने, ए माना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अगर हम आपको दे दे इस ए की जगह बोल देंगे कि वर्ग की भुजा अगर 4 हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो सीधे आप बोलना 4 चौका 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। बोल देगा वर्ग की भुजा अगर √2 हो, क्या हो, √2 हो, तो एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकाले। तो हमने अभी क्या सिखाया कि सीधा क्या होता है √2 का स्क्वायर, तो आप सीधे क्या कर दो, √2 का स्क्वायर कर दो, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 2, ठीक है। तो आपका ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल इजी था। इससे सवाल थोड़ा सा अलग पूछे कैसे जाते हैं, तो सवाल उल्टा पूछा जाता है। कैसे, तो देखो आपको बोल देगा किसी वर्ग का क्षेत्रफल 25 है, क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपका एरिया दे देगा कितना है 25 है, और आपसे पूछेगा इसकी साइड बताएं या आप इसकी भुजा बताएं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, हमसे भुजा पूछ रहा है, तो हम मान लिए भुजा, हम मान लिए x, क्या मान लिए x। तो फिर क्या होगा, तो हमें पता है भुजा का स्क्वायर करते हैं तो क्षेत्रफल मिलता है, और क्षेत्रफल हमारे सवाल में कितना दे रखा है 25। अब जैसे ही ये स्क्वायर हटाओगे इस पे क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा। आपने पढ़ रखा है कि स्क्वायर को जैसे ही हटाते हैं तो इस पे बगल वाले पे रूट आ जाता है बराबर की इस साइड, और भुजा मेरा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, तो आप सीधा देख रहे हो कि ये वर्ग का क्षेत्रफल 25 दिया, और आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा किसी भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है, हमेशा किसी भुजा का वर्ग होता है, और ये 25 किसका वर्ग है, तो हमको पता है ये 25 5 का स्क्वायर होता है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले फॉर्मूला की तरफ। तभी आपने देखा क्षेत्रफल। देखो एक्चुअली में ना आप रट्टा मारने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे हम लोग सही फॉर्मूला याद कर बैठते हैं, वर्ग का, आयत का, शंकु का, वृत्त का, बेलन का, घनाभ का, बहुत सारा, बट कॉन्सेप्ट समझो क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट भाई मेरे होता है, क्षेत्रफल का मतलब ही होता है आधार गुने ऊंचाई। लिख लो आप लोग, क्लैरिटी होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला रटने से अच्छा है कि आप जानो आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल का मतलब है कि बेस और उस बेस पे जितनी हाइट डाला गया है उसका मल्टीपल। अब आप देखो कैसे, मान लो इस वर्ग की भुजा को हम मान लिए एस, ए मान लिए, क्या मान लिए ए, एस है, हमने ए मान लिया। अब देखो तो ये आधार हो गया है, और इस पे ये इसके लिए ऊंचाई का काम कर रहा है क्या, देखो तो अगर हम इसकी बात करें भाई मेरे, इसकी बात करें तो ये तो ऊंचाई का काम कर रहा है इस लाइन के लिए। अच्छा, हम अभी ये फिगर कौन सा है, वर्ग है, तो जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ ए भी ए हो गया और ये इसकी ऊंचाई भी ए हो जाएगी। और हमने क्या बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, तो आधार मेरा कितना हो गया ए, ऊंचाई भी कितना होगा ए इंटू ए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आपने देखा ना, सीधा रट्टा मत मारो, थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्षेत्रफल जब भी बोलेगा मेरे माइंड में एक ही चीज़ जाएगा कि वहाँ आधार की चर्चा हो रही है, वहाँ ऊंचाई की चर्चा हो रही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले फॉर्मूला की तरफ। अब हम लोग चलते हैं इसके परिमाप की तरफ। तो वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप। तो देखो आप समझो, परिमाप को पहले आप समझो होता क्या है। तो परिमाप का मतलब आप सीधा समझो, किसी भी फिगर का परिमाप बोले तो इसका मतलब आप एक रस्सी लो और वह जो रस्सी इस पूरे को लपेट ले, द लेंथ इज कॉल्ड परिमाप एंड पेरीमीटर। समझ रहे हैं आप, अभी हम फॉर्मूला बताएंगे, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि वर्ग का परिमाप पूछे, परिधि पूछे, आपको सीधा क्या रखना है कि जिस फिगर का पूछेगा उस फिगर को बांधने में लगी गई पूरी रस्सी है ना, उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर रस्सी का मतलब ऐसे ऐसे भी तो बांध सकते हैं, तो भाई मेरे
आप थोड़ी मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे हो, है ना। गुना भाग दुकानदारी तो कर नहीं रहे हो आप, जो रस्सी आप बेच रहे हो। तो इस बात का ख्याल रखो, बांधने का मतलब इसका टोटल डायमेंशन, ठीक है। आप कैसे कैसे मत लपेट लेना। एक उम्मीद की जाती है कि आपके पास से कॉमन सेंस है। तो बांधने का मतलब कि आप इसके डायमेंशन को, चारों डायमेंशन को बांधने में कितना रस्सी लगा एक बार में, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। अब देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्ग की भुजा अगर ए हो तो परिमाप होता है 4 गुने। देखो कहाँ से आएगा, तो हमें पता है कि वर्ग की भुजा कि सारे साइड बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो देखो, तो अगर यहाँ से हम चलना शुरू करें तो इसको बांधने में एक ए मीटर का धागा यहाँ लगा, ए मीटर का यहाँ लगा, ए मीटर का यहाँ, ए मीटर का यहाँ। तो 4 ए को आप जोड़ोगे भाई मेरे, तो आपका कितना आ जाएगा, 4a आ गया। और ये ए क्या था, भुजा, तो 4 गुने भुजा। समझ रहे हो ना कहाँ से फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो वर्ग का परिमाप हो गया। इसी चीज़ को आपसे परिमाप ना पूछ के परिधि पूछ दे तो आप अब ये मत कंफ्यूजन में रहना कि परिधि तो केवल वृत्त में होता है, वृत्त की परिधि 2πr। मैं वो भी प्रूव करूंगा जब मैं आपको वृत्त पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्षेत्रफल में। फिलहाल आप समझो कि परिमाप और परिधि दोनों इक्वल ही होता है। तो वर्ग की परिधि कितना हो गया, 4 है। बट सवाल देखो ऐसा इजी नहीं देगा आपको। सवाल ऐसा देगा, किसी वर्ग की परिधि, आपसे पी से नोट कर रहे हैं हम, किसी वर्ग की परिधि अगर 64 है ना, तो उसका क्षेत्रफल निकालो, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। आप तो कोशिश करो निकालने का, वीडियो पॉज करके आप निकालना। बट देखो आप, हमने क्या बताया, किसी वर्ग की परिधि 64 है तो क्षेत्रफल निकाले। कभी भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उस सवाल पे जाइए कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल। और आपको पता है कि क्षेत्रफल निकलता है साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास जो भी भुजा होता है उस भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे बड़ा जरूरी है भुजा प्राप्त करना। अब भुजा कहाँ से आएगा, तो चर्चा वर्ग की हो रही है। और वर्ग में क्या दिया डाटा हमें, तो परिधि दिया है। और हमें पता है किसी भी वर्ग की परिधि, अगर उसके भुजा को मान लेते हैं एस मान लिए, कुछ भी मान लेना आप, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना। तो हमें पता है अगर जिस वर्ग की चर्चा हो रही है, जिसकी परिधि दे रखा है, उस वर्ग की भुजा को हम मान लिए एस, तो उसकी परिधि मेरे अनुसार होनी चाहिए 4 गुने भुजा। और सवाल का है 64। 4 से जैसे ही काटेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पहाड़ा याद होगा, टेबल याद होगा, 16 बार में कट गया। तो हमारा वर्ग का भुजा कितना निकल गया, 16। और पूछा है क्या भाई साहब, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब इस पर आप क्या कर दो, 16 का स्क्वायर कर दो तो एरिया निकल जाएगा। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। स्क्वायर से याद आया, अच्छा पहले ये देख लो आप, ये समझ में आ गया, चलिए ठीक है। स्क्वायर से याद आया कि आप अगर रियली मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो कुछ चीज़ आपको फास्ट करने होंगे। आपको इस संडे तक करना क्या है, 1 से लेकर 25 तक का पहाड़ा रट जाना है, टेबल रट जाना है ना। उसके बाद कम से कम 30 तक का स्क्वायर रट जाना है, 1 से 30 तक का। और 1 से 15 तक का आपको क्यूब रट जाना। बस इसके आगे भी रटवाया जाएगा, बट फिलहाल आप इतना कर लोगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चलो। एक भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का नहीं छूटेगा, आपसे मेरा वादा है। बस जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते चलो। आप मेरी तरह स्कोर करना है, नंबर लाना है, तो मेरी तरह थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा टेक्निक पकड़ना होगा, जो मैं सब कुछ दूंगा, जो मैं एग्जाम में करके आता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपने अभी क्या सीखा, वर्ग का क्षेत्रफल, फिर आपने सीखा वर्ग का भुजा, वर्ग का परिमाप आपने सीखा, है ना। अब वर्ग में देखो क्या कहा था आपने, तो क्षेत्रफल देख लिया, परिमाप देख लिया। अब देखो एक चीज आता है वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण किसे कहते हैं, तो दो बिल्कुल विपरीत कोण को जब मिलाते हैं, ठीक है, डायगोनली, तो उससे विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। आप सीधा दिमाग में समझो, ज़्यादा मैं बार बार बोलता हूँ फार्मूला पे फोकस नहीं करना है। ये जो हुआ ना, इसको बोलते हैं विकर्ण। अगर यहाँ इसमें हम बात करें तो इससे इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा विकर्ण, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने। तो ये फिर आपसे ये भी पूछ देता है कि वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है, लिखते चलना आप लोग,
कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है जो भी भुजा दिया है उसका √2 से गुना कर देना है। आप √2 इंटू ए मत लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा लिखो कि वर्ग का जो भुजा होगा उसका √2 से गुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा विकर्ण। और ये क्लैरिटी आपने लिख लिया है। अब देखो सवाल दे देगा। इतना इजी सवाल तो आप कभी उम्मीद ही मत करना कि आपको बोलेगा कि बउआ जब भुजा है 10, एस से साइड मान लेते हैं, भुजा है 10, आप विकर्ण निकालो। क्या निकालो? आप विकर्ण निकालो। तो इतनी उम्मीद कभी मत करना कि आपसे एग्जामिनर इतना इजी बोलेगा। जब हमारा बउआ आएगा तुरंत कहेगा अच्छा विकर्ण बोल रहा है, चलो √2 गुने भुजा होता है तो √2 इंटू 10 करो और आंसर निकाल दो 10√2। इतनी इजी सवाल तो आपको कभी नहीं मिलने वाला, ये तो आप जान लो, है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा कि उसको पता है कि आप दिमाग लेके जा रहे हो एग्जाम देने, वो अलग बात है। कभी कभी आप दिमाग भूल जाते हो। ऐसा हमने कितने बार क्लास में भी देखा है कि अक्सर बच्चे दिमाग घर पे भूल के आ जाया करते हैं। तो एग्जाम में आप कोशिश करना कि दिमाग को साथ ले जाने का, ठीक है। फिर बात आती है दिमाग को तो साथ ले जाएंगे, फिर इसका यूज भी तो करना आना चाहिए। तो और यूज करना हम सिखा रहे हो। इसी बात को तो आपसे हम पैसा ले रहे हैं ना, 200-300 का जो मंथली आपका लगेगा, इसी बात का तो लगेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज योर माइंड, ओके। अरे इतने दूध दही मक्खन खिला रहे हो दिमाग को, अब तो उसका यूज कर लो जो आपको जॉब दिलाएगी। चलो अब एग्जाम में आपका सवाल कैसे आएगा, तो बोल देगा किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, डायगोनल होता है। किसी वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो एरिया निकाले। क्या निकाले? एरिया निकाले। देख रहे हो सवाल ऐसे पूछता है क्योंकि एग्जामिनर एक ही सवाल में ये जानना चाह रहा है कि इस बंदे को एरिया का फॉर्मूला पता है कि नहीं, डायगोनल का फॉर्मूला पता है कि नहीं। अब देखो आप हमसे एरिया पूछ रहा है, हमें पता है किसी भी वर्ग का स्क्वायर का एरिया, क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो जो भी उसका भुजा होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हमें यह भी पता है किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू साइड होता है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर इसका हम √2 यहाँ पे ले आए तो बाकी जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कहीं ना कहीं भुजा ही होगा, क्योंकि क्लियरली बोल रखा है कि भाई सवाल में कि वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। √2 हमने निकाल लिया तो भुजा, ये s की जगह मेरा कितना हो जाएगा, तो s की जगह हो जाएगा मेरा 5। भुजा मिल गया। अब जब भुजा मिल गया हमें तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25। तो अगर आपको फॉर्मूला की क्लैरिटी है, यूज करना जान रहे हैं, तो सवाल बिल्कुल विदाउट पेन कर सकते हो। आप इस चीज़ को विदाउट पेन कर सकते हो। सीधा देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता होता, पूछा आपसे एरिया, सीधा बोलते अच्छा एरिया भुजा स्क्वायर होता है, विकर्ण दिया है, √2 हट गया तो 5 हो गया, 5 का 25, विदाउट पेन बना सकते हो आप लोग। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज किया कीजिए। बहुत दूध दही खा लिया दिमाग। अब मैंने आपको जितना बताया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया, उम्मीद है आपने कॉपी में उतारा होगा, अच्छे से लिखा होगा। आप क्या करो, SSC GD की एक मोटी सी कॉपी बनाओ। अगर आप अभी लॉकडाउन में कहीं नहीं मिले, अवेलेबल हो रहा, तो जो भी पतली पतली कॉपी में लिख रहे हो उसे कलेक्ट करते चलो, बट एक मोटी कॉपी में आप जरूर स्टोर कर लेना, क्योंकि आपके हर एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। आप शब्दों के जाल में बिल्कुल मत फंसना। मान लो आपको नहीं पता निरूपित करता क्या होता है, डजेंट मैटर। अपने को क्या है, अपने को तो सीधा देखा है कि भाई विकर्ण की लंबाई दिया है a, याद रखना वर्ग की भुजा की लंबाई नहीं, विकर्ण की लंबाई है, और आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब जो भी भुजा निकलेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग फिर। आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, है ना। तो हम मान लिए √2, अब भुजा को हम मान लिए साइड, ठीक है। और सवाल में क्या दिया, उस चीज़ को बोला है a। अगर आप यहाँ a मानते दोनों जगह टैली कर जाता, कंफ्यूज हो जाते कि आपका वाला a कौन है, सवाल का a कौन है, तो हमने मान लिया भुजा को s।
तो वर्ग की विकर्ण मेरे अनुसार √2 गुने भुजा होगा उस वर्ग का, बट सवाल बोला ए है तो है। तो यहाँ सब एस का मान निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा a/√2। बट क्या ये हमारा आंसर होगा क्या? देखो ऑप्शन बी दिख भी रहा है, लेकिन ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि आपसे भुजा ना पूछ करके पूछा है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? तो साइड का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर इसका भी करना पड़ेगा हमें, और a का स्क्वायर हो जाएगा a और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। आपका आंसर हो जाएगा a²/2 ऑप्शन सी। ठीक है, देख रहे ना आप कहाँ कहाँ गलती करोगे एग्जामिनर, वहाँ वहाँ ऑप्शन चिपका देता है, वो भी पहले, ताकि आपको गलती दिखे ना। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अच्छा, अब आइए, इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं कभी भी। पहले मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ आपको। यदि जूम कर दिया मैंने, अब बड़ा लिख लेना। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? अब ये देखो, ये अपने आप में ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट है, और हमने देखा है एसएससी जीडी में इस तरह बहुत सवाल पूछे हैं पिछले साल। तो आप इसे ध्यान से देखो, ध्यान से, तो आपको सारे चीज़ देखने हैं, वो तो बस यूं ही कह देते हैं टीचर के लहजे में, बट आपको देखने तो सारे हैं। अब समझो ध्यान से आप लोग। अगर अभी तक तो हम एक वर्ग की बात कर रहे थे, मान लो दो वर्ग की बात कर लेते हैं, है ना। अगर दो वर्ग की बात कर लेते, एक वर्ग का हमने नाम दे, भुजा है ए, क्या है ए, और दूसरे वर्ग का भुजा क्या है बी। ठीक है, आपको बोल दे यदि दो वर्गों की भुजा का अनुपात, सॉरी भुजा का अनुपात बोल देवे या भुजा दे देवे, कुछ भी दे देवे, ए और बी है, और आपसे पूछ देवे इसके परिमाप का अनुपात बताओ, या आपसे पूछ देवे परिधि, मैंने बताया था आपको, इन सब पूछ देवे कुछ भी आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस a/b कर देना है। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ आपको। अभी आप इस सवाल पे फोकस मत करो, इसमें हम पहुँच ही नहीं रहे हैं। अगर आपको हम बोल देवे कि दो वर्गों के भुजा का अनुपात है 4:3, तो इनके इसी वर्ग के जिसकी चर्चा हो रही है परिमाप का अनुपात बताएं, तो आप सीधे बोल देना आंसर हो जाएगा 4:3, बस हो गया। ठीक है, इसका विपरीत भी सही होगा। विपरीत क्या? तो आपको बोल देगा यदि दो वर्गों के परिमाप का अनुपात, क्या दे देगा आपको? परिमाप P1 P2 का अनुपात बोल देगा कि 3:4 है या 3:2, कुछ भी ले लो आप। बोल देगा इन वर्गों के, जिस वर्ग की चर्चा हो रही है, भुजा का अनुपात बताया, साइड का रेशियो बताया, तो आप आंख मूंद कर सीधा कर देना 3:2, बस। सीख लिए? परिधि का जो होगा वही भुजा, जो भुजा होगा वही परिधि। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्षेत्रफल वाले में भी क्या यही होगा? तो बिल्कुल नहीं। अब आप आगे सीखो इस स्टेप को। अगर आपको बोल देवे यदि दो वर्गों के, उसी वर्ग की हम बात कर रहे हैं, अगर दो वर्गों के भुजा का अनुपात दे देवे, एक वर्ग हमने ले लिया, दो ले लिया, और दे देवे कि अगर भुजा अगर ए और बी है, अब बोल देवे इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो, तो क्षेत्रफल आपने पढ़ा है क्या कि वर्गों का क्षेत्रफल जो होता है उसके भुजा का स्क्वायर होता है। तो अब आप क्या करोगे? a² और b² कर देना। जैसे मान लो मैं दे दूंगा आपको कि दो वर्ग है और उनके भुजा का रेशियो है 3:4, तो आप इनके एरिया का रेशियो निकालो, a1:a2 निकालो। तो कुछ मत करना, जब भुजा से क्षेत्रफल में जाना हो तो आप स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब भुजा से परिधि में जाना हो तो रेशियो वही रखना है, बट जब क्षेत्रफल में जाना हो तो इन सब पे क्या कर देना है? इन सब का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसका उल्टा भी देखो कितना सही होगा, आप देखते चलो, फिर सवाल यूं ही निकलेगा बिना पेन का। अब इसका उल्टा भी सही होगा, कैसे? तो अगर आपको बोल देगा दो वर्ग है, ठीक है, दो वर्ग है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 49:64, क्या दे रखा है? 49:64। तो इनके साइड का निकालो, क्या निकालो? साइड का।
तो हमने क्या देखा था, परिमाप या परिधि वाले केस में तो अनुपात वही रह जाता है, बट क्षेत्रफल वाले केस में हमने क्या देखा था, स्क्वायर करते हैं। तो एक बात बताओ, जब आप भुजा से एरिया में जाते हो तो दिए गए टर्म का आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर का अपोजिट होता है अंडर रूट। तो जब आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है कि 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 49-64 आपसे पूछ रहा है भुजा का अनुपात, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल इसका उल्टा। तो उल्टा कैसे करोगे, तो बस इस, अगर देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो, सीधा दिमाग में सेट करो कि भुजा देगा 3:2 और पूछेगा क्षेत्रफल तो हो जाएगा 9:4, ठीक है। और उल्टा सोचो कि क्षेत्रफल दे दिया, भुजा पूछ दिया, तो इस बार स्क्वायर ना करके इसको टोपी पहना देना। ये वाला टोपी का क्या नाम देते हो आप ही जानते हो, है ना। इतना भी नहीं जानते हो तो बड़ी मुश्किल है फिर निकालना, है ना। तो 49 का क्या हो जाएगा 7, और इसका टोपी से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा 7:8। एक बच्चा अभी भी कंफ्यूज है ना। भाई मेरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आपको दे दे कि 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, आपको क्या दे देगा बताओ, 81:100, ठीक है। अब बोलेगा इसका भुजा का अनुपात निकालो, क्या बोलेगा भुजा का अनुपात निकालो, तो आप क्या कर दोगे 81, इस पे टोपी पहना दो, इसको टोपी पहना दो, पहना दी टोपी, चल सही है। तो 9:2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा फिर एक चीज सीखो, अगर आपको क्षेत्रफल देके अब परिमाप पूछ देवे, क्या पूछ देवे, परिमाप पूछ देवे, तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे सर हिला रहे हैं, मन ही मन बोले हाँ, अरे कैसे लफड़ा होगा, अभी तो हम बताएं आपको थोड़ी देर पहले, कितनी भुलक्कर हो आप लोग। व्हाट्सएप फेसबुक आपने अपने दिमाग को दही बना कर रख दिया है। भाई मेरे अभी तो बताए हैं कि जो भुजा का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा। तो हमसे परिधि का भी अनुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। इतनी जल्दी भूल जाता, तुरंत ही तो पढ़ाया था ना कि जो भुजा का अनुपात होता है वही परिधि का होता है, लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देते हैं। अब चलते हैं सवाल जी के तरफ। ये हमारे क्वेश्चन जी हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, है ना। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमाप का अनुपात बताएं। तो परिमाप का अनुपात बताएं, तो भाई जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा। फिर बोलेंगे भुजा कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल दिया है तो यहीं पे इसको टोपी पहनाओ, कलम मत छुओ, मन ही मन टोपी पहनाओ। तो 1 का टोपी 1 और 4 का टोपी 2, ऑप्शन सी, क्योंकि जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का होगा। समझ में आ रहा है ना भाई। तो अगर थक गए हो तो थोड़ी सी पलक झपक लो वीडियो पहुंच करके, है ना, पानी पी लो, बट बोरियत मत होने दो, क्योंकि अगर यहाँ तुम बोर होना शुरू हो जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल है आपका एग्जाम निकालना। थोड़ा सा मन मार कर पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप मत समझो कि पढ़ाई कर रहे हो, आप समझो कि ट्रेनिंग कर रहे हो, और ट्रेनिंग में आपको कुछ भी हो जाए, ट्रेनिंग तो उस टाइम पे करना ही करना है आपको। ये सवाल बन पाएगा आपसे, थोड़ा सा टफ आ गया। देखे 2 वर्गों के परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है का परिमाप होगा। उम्मीद करते हैं सवाल पढ़ते पढ़ते आप इसमें उलझ के रह गए होंगे, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा सा पानी पी लो, बट आप सुनते कहाँ हो, है ना। कोई बात नहीं, अब पी लो। फिर से हम पढ़ते हैं सवाल को और आपको समझाते हैं। सवाल बोल रहा है कि 2 वर्गों का परिमाप दिया है 40 और 24। तो तुम पूरा सवाल मत पढ़ा करो, पहले जो दिया उसे डाटा निकालो। तो हम देख रहे हैं कि 2 वर्ग का परिमाप दिया है 40। तो एक बात बताओ, किसी भी वर्ग का परिमाप 40 होगा तो हमको पता है कि 4 गुने भुजा होता है। अब इस सब चीज़ के लिए कलम उठाओगे तो फिर लानत है। आज उठा लो क्योंकि आज पहली बार सीख रहे हो, बट रिवीजन इतना करो कि कलम न छूना पड़े। तो आप सीधे बोलोगे 10 चौका 40, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ, 2 वर्ग का परिमाप दिया है तो क्या हम दोनों वर्ग का भुजा निकाल लें। तो इसका भुजा हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा कितना मेरा, इसका भुजा हो जाएगा 10, इसका भुजा हो गया 10। दूसरे वर्ग का, कि 2 वर्गों का परिमाप दे रखा है ना,
दो वर्गों का परिमाप दे रखा है, तो पहला का हो गया 40, अच्छा है ना, और दूसरा का क्या हो जाएगा, तो दूसरा का हो जाएगा आपका 6, क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताओ, दो वर्ग का परिमाप दिया था, हमने भुजा निकाले कि भाई दोनों वर्ग का भुजा इतना है। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो सवाल को, कि तीसरे वर्ग, अब एक तीसरा वर्ग को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब लाया गया इस सवाल में, दो वर्ग से इस सवाल का मन नहीं भर रहा है, जिसका क्षेत्रफल बोल रहा है, वो तीसरा वर्ग है ना, उसके बारे में उसकी खूबसूरती की तारीफ की जा रही है कि जिसका जो क्षेत्रफल है इस दो वर्गों का, ये जो पहले का दो वर्ग है के क्षेत्रफल के अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, के बराबर है, ठीक है। फिर भी सवाल वाले को देखो चैन नहीं मिला, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा उस तिसरका का भुजा पूछ देता, तो बोला है उसका परिमाप बताइए आप, किसका, तिसरका वर्ग का, ठीक है। और किसी भी चीज़ का परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम उसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको भुजा निकालना। तो अब सवाल को फिर हम देखते हैं। तो दो वर्गों का परिमाप कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, है ना। तो दो वर्गों का परिमाप अगर 40 सेंटीमीटर, तो हम पहला वर्ग मेरा क्या हो गया भुजा 4, और दूसरे का क्या हो जाएगा 6, यहीं पे लिख लो आप लोग, ठीक है। तीसरका वर्ग के बारे में खूबसूरती में तारीफ किया कि उस जो दोनों वर्ग है, ई वर्ग का क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है इसका तीसरका का क्षेत्रफल। तो तीसरका का भुजा हम मान लिए एस, कि तुम्हारा एस है, ठीक है। तो बोलेंगे तुम्हारा क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोलेगा, वो बोलेगा मेरा भुजा स्क्वायर कर दो। फिर बोलेगा अच्छा तुम किसके बराबर है, तो ये दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो ए का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा 6, तो 6 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर। नहीं समझ में आया, अरे भाई मेरे बोल तो रहा है ना कि जो तीसरा भाई साहब है, इनकी खूबसूरती की तारीफ की गई कि भाई साहब हमारा जो क्षेत्रफल है वो जो दो वर्गों का भुजा दिया है उसके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसका अगर भुजा 6 है तो क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर होगा, इसका भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा, अंतर में घटाते हैं। अब सही आया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो हमें लगता है शायद 20 निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए आपका, 20 निकलना चाहिए। 36 में से 16 कितना होगा देख लो ना, 36 में से 16, तो 36 में से 16 जाएगा तो आपका हो गया 20, ठीक है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, परिमाप। तो यहां पे एक बात बताओ आप, थोड़ा सा मैं स्पेस कम है, थोड़ा सा रुक जाओ आप। अगर एस स्क्वायर का मान आपका, अगर एस स्क्वायर का मान अगर 20 दिया है, ठीक है, तो एस का मान क्या हो जाएगा √20, ठीक है। और आपको बोल रहा है इसका परिमाप बताओ तीसरे वर्ग का, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो जो भी वर्ग है उसका 4 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4√20 हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बट हमें दिख नहीं रहा इस तरह का आंसर। तो देखते हैं हम लोग गलती कहाँ की इस सवाल में। क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल ठीक है कि दो वर्गों का परिमाप 40 और 24 है, तो इसका भुजा हो गया 4, इसका भुजा हो गया 6, और तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल को हम मान लिए एस स्क्वायर, तो 36, इसका अंतर कर दिए 16, आ गया 20, ये आ गया रूट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4√20, या फिर √20 को भी तोड़ोगे तो आ जाएगा कितना आपका 2√5, तो आ जाएगा आपका बाहर निकलेगा तो 2 फिर 4 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 8√5, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन चारों का चारों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 8√5, ठीक है। चलिए आप क्या करो, उम्मीद है आप थक चुके होगे। मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी सोचा था कि अच्छा जाएगा क्लास, आयत और वर्ग दोनों ले लेंगे, बट वर्ग में ही हमारा टाइम ज़्यादा चला गया। और तो ऐसा करते, कल हम लोग आयत की चर्चा करते हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क होगा, कौन कौन, तो ये क्वेश्चन कल हम इसको बनाएंगे, है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर हो गया। आप ना जब आंसर कमेंट करना तो पहले मेमोरी बूस्टर वाला जो है
उसका आप उस मेमोरी बूस्टर लिखना, उसके नीचे उसका आंसर लिख देना, ठीक है। फिर आपका होमवर्क वाले में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और किसी भी वह चक्कर किसका लगा रहा है? पार्क का चक्कर लगा रहा है। पार्क कैसा? वर्गाकार है, मतलब उसका सारा साइड बराबर होगा, ठीक है। और पार्क का चक्कर लगा रहा है और आपको पूछ रहा समय, तो समय क्या होता है भाई मेरे? तो दूरी बट्टा चाल। क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कैसे निकालोगे? तो जो पार्क का परिधि होगा वही ना दूरी होगा, पूरा चक्कर लगा रहा है तो पार्क का परिधि आप निकाल लोगे। परिधि कैसे निकालोगे? तो भुजा पता होना चाहिए, तब तो 4 गुना भुजा करोगे। भुजा पता होने के लिए आपका क्या दिया है सवाल में? हिंट तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल से आप भुजा प्राप्त कर लेना, भुजा से परिधि प्राप्त कर लेना, तो वो हो गया आपका दूरी। उस दूरी जो है आप 3 से भाग दे देना, आपका निकल जाएगा समय। कोशिश करना निकालने का। ये आपका एसएससी जीडी में पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क सीरीज का। और बाकी जो मेमोरी बूस्टर आप उसका आंसर करना। तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, और डियर स्टूडेंट्स, आयत को हम कल के लिए रखते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे वीडियो का लेंथ बढ़ते चला जाएगा। अभी पहला दिन है, ज़्यादा आपको परेशान करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। पहले दिन ही बोरियत आपको फील हो। हंसते खेलते हम लोग इस बार जीडी की पोस्ट लेंगे। अगर आपको ज़रा सा भी अपने फिजिकल पे भरोसा है कि लगता है फिजिकल आपसे निकल जाएगा, तो रिटर्न की गारंटी मेरी है। अगर आज से मुहिम शुरू किए हैं तो चलता रहेगा। बस अगर हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो आप भी अपने आप में ईमानदार रहना। मैं बार बार बोलता हूँ, फीस टाइमली पेमेंट करना, क्योंकि एक वही चीज़ है जो हमें और आपको मजबूर करेगी रोज़ यहाँ 11 बजे मौजूद होने का। तो आज से आप लोग फीस पेमेंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अंडर 25 में आके पैसा अपना 100 रुपया मंथली बचा सकें। ऐसे ये क्लास चलेगा भी। फिर 1 तारीख से कम अगर 20 स्टूडेंट तक का भी पेमेंट हो जाता है तो फिर आपका क्लास कंटिन्यू चलता चलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। तक आप रिवीजन कीजिए, आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। और अपने आप को आपसे मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग अब आने वाली है, बस ये उसका ट्रेनिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बाय बाय, टेक केयर।